ओम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। ओम अखंडानंद बोधाय शिष्य संतापहारिणे सच्चिदानंद रूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम। पूर्व प्रसंग में आप श्रवण कर रहे थे मोक्ष मिथुन व्रती नाम संगम त्यजेत। व्रत धारण करने वालों में जो मोक्ष इच्छा रखते हैं, परमात्मा को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, उनको संगम त्यजेत, आसक्ति का परित्याग कर देना चाहिए। स्त्री संगिनाम संगम त्यजेत। स्त्रियों का भी संग त्याग देना चाहिए और स्त्रियों का संग करने वालों का भी संग त्याग देना चाहिए। सदा सत्संग करें, प्रभु भक्तों के साथ प्रभु भक्तों का संग करें, अच्छे तत्वज्ञ ज्ञानी महापुरुषों का सत्संग करें। जिस सत्यव्रत मनु की आप वंश की कथा श्रवण कर रहे हैं, सत्यव्रत मनु बड़ा सुंदर शब्द है। सत्यव्रत, इसमें जितने राजा हुए वो सभी सत्यव्रती हुए अक्सर, और सत्य व्रत धारण करने के कारण सदा उनको श्रेय मिलता गया। इसी वंश में आगे चल करके सगर राजा हुए। जो सगर नामक राजा थे वो चक्रवर्ती राजा थे। उन्होंने कई अश्वमेध यज्ञ किए। अपने यज्ञ का घोड़ा उन्होंने छोड़ा। दिग्विजय की दृष्टि से उसे इंद्र ने पकड़कर छुपा लिया, और जब इंद्र ने पकड़कर छुपा लिया तो उनके जो पुत्र थे वो घोड़ों की खोज में, सगर जी के पुत्र जो थे घोड़े की खोज में निकल पड़े। उन्होंने खोजते हुए कपिल भगवान के आश्रम पर प्रवेश किया तो वहाँ देखा यह घोड़ा बंधा हुआ है। तो उन्हें लगा कि यह कपिल जी ही हमारे घोड़े को चुरा करके लाए हैं। मारो मारो, इनको मारो। क्योंकि सगर के एक पुत्र नहीं थे, 60,000 पुत्र थे। तो राजा सगर के जो पुत्र थे वो मारने के लिए तैयार हो गए कि यह चोर है, इसको मारो, इसको मारो कहते हुए आगे बढ़े। तो ऋषि की ओर बढ़ रहे थे वो आगे। वह ऋषि ने जब अपने नेत्र खोलकर देखा तो उनके तेज से वह सबके सब वहाँ जल करके भस्म हो गए, भस्मीभूत हो गए। सगर के 60,000 पुत्र भी भस्मीभूत हो गए। अब इनको ढूंढने के लिए सगर का पौत्र जो अंशुमान था वह निकला। उसने कपिल भगवान की स्तुति की, और जब स्तुति की तो कपिल मुनि जी ने उसे कहा, यह घोड़ा तेरे पितामह का है, इसको तू ले जा यहाँ से। अंशुमान ने ऋषि से अपने चाचाओं के उद्धार की प्रार्थना की कि महाराज
हमारे चाचाओं का जो जलकर भस्म हो गए हैं, इनका उद्धार कैसे होगा? तो ऋषि ने कहा इनका उद्धार होगा गंगा अवतरण से। बस गंगा जल से ही इनका उद्धार हो सकता है, और कोई उपाय नहीं है। तो गंगा जी यहाँ पधारें, तभी शक्य हो सकता है तुम्हारे चाचाओं का उद्धार, और कोई उपाय नहीं है। गंगा को प्रसन्न करने के लिए अंशुमान ने तप किया, अंशुमान के बाद दिलीप ने तप किया, और दिलीप के बाद भगीरथ ने तप किया। 3 पुरुषों का जब पुण्य एकत्रित हुआ, 3 पुरुषों का जब पुण्य एकत्रित हुआ, इकट्ठा हुआ, तभी गंगा अवतरण हुआ। 3-4 जन्म का मानव का जब पुण्य उदय होता है, तभी गंगा जी का अवतरण होता है। एक तो वह गंगा है जिसके द्वारा सगर के 60,000 पुत्रों का उद्धार हुआ, एक ज्ञान गंगा है। जब 3-4 जन्मों का जब पुण्य उदय होता है, तब ज्ञान गंगा अपने भीतर उतरती है, और ज्ञान गंगा से ही जीव का उद्धार होता है। इसलिए संत महापुरुष कहते हैं, ज्ञान गंगा नहाइले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाइले प्यारे मना, मेरे प्यारे मना सतसंगत तीरथ में, मेरे प्यारे मना सतसंगत तीरथ में, मैल मन का छोड़ाए ले प्यारे मना, मैल मन का छोड़ाए ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए ले प्यारे मना, मेरे प्यारे मना 4 दिना की है श्वासा, मेरे प्यारे मना 4 दिना की है श्वासा, मोह जग से हटाए ले प्यारे मना, मोह जग से हटाए ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए ले प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहाए ले प्यारे मना, मेरे प्यारे मना भज विज्ञान शिवो हम, मेरे प्यारे मना भज विज्ञान शिवो हम। तो इस प्रकार से गंगा का अवतरण हुआ। 3-4 जन्मों का जब पुण्य उदय होता है, तो पुण्य के प्रभाव से अपने जीवन में गंगा का अवतरण होता है, ज्ञान गंगा का। भगीरथ राजा ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, और जब प्रार्थना की, क्योंकि भगीरथ राजा ने सोचा स्वर्ग से भगवान विष्णु के चरण कमल को छोड़कर जब गंगा जी वहां से निकलेंगी और उनकी धारे यदि पृथ्वी पर गिरेगी तो वो पृथ्वी में समा जाएंगी। इसलिए राजा भगीरथ ने भगवान शंकर से प्रार्थना की, प्रभु यह गंगा जी पाताल में न जाएं, यह धरती पर ही बहें, इसलिए कोई उपाय कीजिए। तो शिवजी ने अपनी जटाओं में गंगा जी को उतारा और वे धरती पर प्रवाहित हुई। गंगा जी अनेक स्थानों को पवित्र करती हुई पाताल में भी गईं। गंगा जी का स्पर्श होने से उस जो भस्म में छिपे हुए पुरुष थे 60,000 पुरुष, वह दिव्य पुरुष के रूप में उत्पन्न हुए गंगा जल का स्पर्श होते ही। इस प्रकार सगर के पुत्रों का उद्धार हुआ, उनको सदगति प्राप्त हुई। राजन, श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन गंगा जल का स्पर्श
यदि मृत्यु के बाद भी मुक्ति दाता है, तो जो जीते जी हैं, जो जीवित हैं और वो गंगा जल का पान करते हैं, गंगा जल का स्नान करते हैं, तो उनको सद्गति मिलने में कोई संदेह नहीं है। निश्चित ही उन्हें सद्गति प्राप्त होती है, क्योंकि गंगा जो है वो ज्ञान का स्वरूप है। गंगा जैसा जल नहीं, गंगा जैसा कोई दूसरा जल नहीं है। और गंगा का जल तो जल कहना ही नहीं चाहिए, ये गंगा जल जो है वह तो अमृत है। इसमें विकृति भी नहीं आती और यह खराब भी नहीं होता, इसमें किसी प्रकार की विकृति नहीं आती। तो यह ज्ञान भी जो गंगा जल का स्वरूप है, ज्ञान में भी कभी विकृति नहीं आती। आओ थोड़े गंगा मैया को याद करें। गंगा मैया तुम्हारी जय हो बे, गंगा मैया तुम्हारी जय हो बे, जय हो बे, जय हो बे, गंगा मैया तुम्हारी जय हो बे, गंगा मैया तुम्हारी जय हो बे। गंगा जी को जो अवतरित किया राजा भगीरथ ने किया, अतः गंगा जी का एक नाम भागीरथी भी हुआ। गंगा जी नारायण के चरण कमल से प्रकट हुई, इसलिए गंगा जी का नारायण श्री के चरणों में वास है। गंगा जी का वास नारायण जी के श्री चरणों में है, और गंगा जी का वास भगवान शंकर की जटाओं में है, सिर पर है। आगे चलकर देश में तो गंगा जी का वास जिनकी जटाओं में होता है, जटाओं सिर में होता है, तो गंगा जी का वास सिर में होता है, तभी तो श्रेय मिलता है। तो सिर में गंगा जी का वास और ज्ञान का वास, ज्ञान का वास भी सिर में होता है, गंगा जी का वास भी सिर में होता है। और जिसके सिर में ज्ञान का वास होता है, गंगा जी का वास होता है, वो उसका अपना भी उद्धार होता है और वो दूसरों का भी उद्धार करने में सक्षम होता है। आगे चलकर इस देश के राजा हुए खट्वांग। और खट्वांग राजा को देवों से पता चला कि मेरी जिंदगी केवल 2 घड़ी की है। जब ये पता चला तो खट्वांग सोचने लगे कि मुझे 2 घड़ी क्या करना चाहिए जिसमें मेरी मुक्ति हो जाए। तो खट्वांगों को एक ही भाव जागृत हुआ कि सत्संग के बिना किसी की मुक्ति नहीं होती। सत्संग भी एक ऐसी गंगा है जो समस्त पापों से मुक्त करती है, जन्म जन्मांतरों के पापों से छुटकारा दिलाती है, मुक्ति दिलाती है। तो सद्गति मिल सकती है तो सत्संग से मिल सकती है। ऐसा शास्त्र में कहा भी है, मिली मुक्ति खट्वांग नरपति को 2 घड़ी मझार। मिली मुक्ति खट्वांग नरपति को 2 घड़ी मझार, जगत में सत्संगत है सार। सत्संग जो है वह जगत में सार है कि 2 घड़ी के अंदर ही खट्वांग राजा को मुक्ति प्राप्त हुई, सद्गति मिली। इस प्रकार मात्र 2 घटका कहते हैं 39 मिनट के लिए। तो 39 मिनट में ही खट्वांग ने आत्म कल्याण कर लिया, खट्वांग राजा ने। तो खट्वांग के बाद फिर वे इस वंश में दीर्घवायु, और दीर्घवायु के बाद जो राजा हुए वो रघु हुए। और रघु महाज्ञानी थे, इतने महाज्ञानी थे रघु राजा
क्यों? मैंने कहा ये सत्यव्रत मनु का वंश है, जिसमें सत्य का व्रत धारण किए हुए हैं। जीवन भाव में देखो तो सद्भाव है, आचरण में देखो तो सदाचरण है, और गति चाल है उसमें भी सदगति है, अच्छी गति है। विचार देखो तो सद्विचार है, और इस प्रकार से आचरण देखो सदाचरण है। तो ये वंश परम पवित्र वंश है, और यह मर्यादा का वंश है। तो इसमें महाज्ञानी रघु राजा हुए, और राजा होने पर भी उनकी ऐसी स्थिति हो गई कि उनका देह अध्यास छूट गया, और देह अध्यास छूटने पर उनके शरीर पर वस्त्र की तो बात क्या है, जो कमर में धोती थी वो भी खिसक गई, जमीन पर चली गई, उनको कुछ भी पता नहीं। तो इस प्रकार से उनका त्याग हुआ, उन्होंने धोती का भी त्याग कर दिया था। उनकी बड़ी कीर्ति हुई चारों दिशाओं में। इसी के कारण सूर्यवंश का नाम रघुवंश पड़ा। रघु राजा के नाम से ही सूर्यवंश का नाम रघुवंश पड़ा। और रघु राजा ने कई यज्ञ किए, बहुत यज्ञ किए, जो भगवान के वंश को और वंश की कथा को प्रचारित करते हैं, वंश की कथा का प्रचार करते हैं, स्वयं पढ़ते हैं, दूसरों को सुनाते हैं। उनके वंश का कभी नाश नहीं होता, क्योंकि ये मर्यादा का वंश है और मर्यादा की स्थापना का वंश है। राजा रघु के बाद अज नामक राजा हुए, और अज नामक राजा के यहाँ महाराज दशरथ का जन्म हुआ, जो अयोध्या का राज्य करते थे। और अयोध्या का राज्य करते थे, यह महाराजा दशरथ पूर्व जन्म में ब्राह्मण थे, और पवित्र ब्राह्मण थे। और जो अयोध्या का राज्य करते हैं, तो अयोध्या का राज्य दशरथ होकर करते हैं। दशरथ होकर का मतलब 10 इंद्रियों को अपने संयम में करके फिर राज्य करते हैं। क्योंकि जो 10 इंद्रियों को अपनी संयम में रख करके और फिर अपने व्यवहारों को करते हैं, तो उनके यहाँ भगवान स्वयं प्रकट होते हैं, और प्रकट होकर के उस परिवार को, उस घरवार को, उस महापुरुष को धन्य धन्य करते हैं, कृत्य करते हैं। तो आज इतना ही। आप दशरथ बने, अपनी 10 इंद्रियों को संयम में करें और भगवान का चिंतन करें। इसी में श्रेय है, इसी में सौभाग्य है, इसी में आनंद है, इसी में रस है, और इसी में शाश्वत सुख है, इसी में शाश्वत शांति है, शाश्वत आनंद है। इन शब्दों के साथ ही आज के प्रसंगत वाणी को विराम देते हुए मैं बहुत बहुत आप सब के प्रति शुभ कामनाएं करता हूं, और आप सब सपरिवार सदा स्वस्थ और सुखी रहें। सदा आपका मन भगवान के श्री चरण कमलों में लगा रहे, आपकी वृत्ति सत्संग में बनी रहे, जिससे आप अपने श्रेय को प्राप्त करें। इन शब्दों के साथ ही आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम प्रणाम। शिवोहम शिवोहम शिवोहम।